That's my fact check. चल रहा वो दीप लिए आंधियों के बीच, सत्य का वो संदेशवाहक बना इतिहास की नींव। लेट्स माइक आज उस अफवाह की पड़ताल करने निकला है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक मंडी और कुछ तथाकथित इतिहासकारों की पसंदीदा दुकान का बिकाऊ सामान है। वो ये कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे। कुछ लोग तो उनके दादा का नाम गियासुद्दीन गाजी बताते हैं और कहते हैं कि नेहरू खानदान ने हिंदू नाम रखकर देश को धोखा दिया। हद तो तब हो गई जब कुछ ने दावा किया कि मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियों ने जिन्ना और शेख अब्दुल्ला को जन्म दिया। यह झूठ इतना वायरल हुआ कि लोग बिना दिमाग लगाए इसे सच मान बैठे। आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे, वो भी ठोस सबूतों के साथ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अफवाह कहां से शुरू हुई, क्यों फैलाई गई और क्यों आज के दौर में नेहरू का चरित्र हनन कुछ लोगों की मजबूरी बन गया है। तो अफवाह की शुरुआत कहां से हुई और कहां से उड़ा ये झूठ? इसका पहला जिक्र 1950 के दशक में मिलता है, जब हिंदू महासभा के नेता एन.बी. खरे ने अपनी किताब ए स्टडी ऑफ नेहरू में दावा किया कि नेहरू ने खुद को जन्म से हिंदू, संस्कृति से मुसलमान और शिक्षा से ईसाई कहा था। सुनने में तो मजेदार है, लेकिन खरे साहब ने इसका कोई सबूत नहीं दिया। नेहरू की 1936 में आई आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी खोलकर देख लीजिए, ऐसा कोई बयान नहीं मिलता। ये तो वही बात है कि कोई कहे कि मैंने सुना है कि चांद पनीर का बना है और लोग बिना टेलीस्कोप देखे मान लें। 1980-90 के दशक में जब इंटरनेट नहीं था तो ये बातें पर्चा, गपशप और कुछ दक्षिणपंथी लेखकों के जरिए फैली। लेकिन असली रंग 2000 के दशक में चढ़ा, जब सोशल मीडिया ने इसे जंगल की आग बना दिया। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में दावे होने लगे कि नेहरू के दादा गंगाधर नहीं, गियासुद्दीन गाजी थे जो मुगल कोतवाल थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि नेहरू का जन्म इलाहाबाद के कोठे पर हुआ था। इसके लिए 2 किताबों का हवाला दिया जाता है, एमओ मथाई की रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज और एमके सिंह की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जब इन किताबों की पड़ताल की गई तो सच सामने आया। मथाई की किताब में नेहरू के मुस्लिम होने का कोई जिक्र नहीं, और एमके सिंह की किताब, वो तो एक संदिग्ध प्रकाशन है जिसके दावों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। विश्वस न्यूज की 2024 की फैक्ट चेक रिपोर्ट ने साफ कहा कि ये किताबें फर्जी दावों का हश्र हैं। झूठ की नाव चली थी सैर पर, सच की लहर ने डुबोया उसको डगर पर, गियासुद्दीन का नाम गढ़ा गया रातों में, इतिहास के पन्ने साफ हैं सच्चाई के हाथों में। अब जानते हैं कि अफवाह के पीछे का मकसद आखिर है क्या। तो ये रूढ़िवादियों की सनक के सिवा कुछ नहीं है। तो सवाल ये कि ये अफवाह फैलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष नीति और समाजवादी सोच रूढ़िवादी ताकतों को पसंद नहीं थी। नेहरू का मानना था कि भारत का भविष्य तर्क, विज्ञान और समावेशी नीतियों में है, न कि धर्म की राजनीति में। उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साफ लिखा है कि वे धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। लेकिन यही बात कुछ लोगों को चुभी। इसीलिए हिंदू महासभा और बाद में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने नेहरू को निशाना बनाया। उन्हें मुसलमान बताकर आवाम की धार्मिक भावनाएं भड़काना सबसे आसान तरीका था। 1857 के गदर में गंगाधर नेहरू को दिल्ली का कोतवाल बताकर कुछ ने दावा किया कि वे मुसलमानों के साथ थे, इसलिए मुस्लिम थे। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गंगाधर नेहरू कश्मीरी पंडित थे और 1857 में उनका परिवार आगरा चला गया था। गियासुद्दीन गाजी का कोई सबूत नहीं, न किताब में न रिकॉर्ड में। और वो मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियों वाला किस्सा
जिसमें जिन्ना और शेख अब्दुल्ला को उनका भाई बताया गया, ये तो ऐसा झूठ है जैसे कोई कहे कि रामायण अकबर ने लिखी थी। 2023 में बीबीसी और द हिंदू की रिपोर्ट्स ने ऐसे तमाम दावों को पूरी तरह खारिज किया। लेकिन याद है ना दुष्यंत कुमार का ये शेर, सच झूठ की बस्ती में अक्सर भीड़ से कट जाता है, हरियाले पेड़ों पर भी कभी कभी जहर चढ़ जाता है। तो जनाब, सच तो यही है और रहेगा भी कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित और मशहूर वकील थे। उनकी मां स्वरूप रानी थुस्सू भी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं। मोतीलाल की सिर्फ 2 पत्नियां थीं। पहली की प्रसव में मृत्यु हुई और दूसरी स्वरूप रानी थीं। कोई थुसू रहमान बाई या 5 पत्नियों वाला किस्सा नहीं। नेहरू की आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साफ लिखा है कि उनका परिवार कश्मीरी पंडित था जो 18वीं सदी में दिल्ली आया। उनके पूर्वज राजकौल थे, जिन्हें मुगल सम्राट ने दिल्ली में नहर के किनारे जागीर दी थी, इसलिए उपनाम नेहरू पड़ा। उनके दादा गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे, लेकिन उनका नाम गियासुद्दीन होने का कोई सबूत नहीं। 2024 में विश्वस न्यूज और द क्विंट की फैक्ट चेक रिपोर्ट्स ने भी व्यापक पड़ताल के बाद इन दावों को फर्जी बताया। इसी तरह वो एक्सीडेंटल हिंदू वाला बयान, नेहरू ने कभी ऐसा नहीं कहा। यह हिंदू महासभा के एनबी खरे का गढ़ा हुआ झूठ था जिसे सोशल मीडिया ने हवा दी। नेहरू ने अपनी किताबों में हमेशा धर्मनिरपेक्षता, तर्क और मानवतावाद पर जोर दिया। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित और बेटी इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड्स भी यही पुष्टि करते हैं कि उनका परिवार हिंदू कश्मीरी पंडित था। अब बड़ा सवाल कि आज के दौर में नेहरू को क्यों निशाना बनाया जाता है। 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई, नेहरू का चरित्र हनन एक सुनियोजित मुहिम का हिस्सा बन गया। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील सोच आज के धार्मिक ध्रुवीकरण के दौर में कुछ लोगों के लिए खतरा है। उनकी नीतियां जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समावेशी भारत की नींव हिंदूवादी विचारधारा से मेल नहीं खाती। 2018 में नवभारत टाइम्स ने लिखा कि नेहरू को हिंदुस्तान का सबसे अय्याश आदमी तक कहा गया, जबकि इन दावों का कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पर फर्जी स्क्रीनशॉट्स, संपादित तस्वीरें और संदर्भहीन किताबों की पंक्तियां वायरल की जाती हैं। 2022 में एक वायरल पोस्ट ने दावा किया कि नेहरू ने एक नन को गर्भवती किया था। उनकी मृत्यु सिफिलिस से हुई। द हिंदू की एक रिपोर्ट ने इसे पूरी तरह बकवास बताया। फिर यह सब क्यों? वो इसलिए क्योंकि नेहरू ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। उनकी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में वे लिखते हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ना समाज को पीछे ले जाता है। आज जब धर्म की राजनीति सत्ता का आधार बनी है, तो नेहरू की छवि को तोड़ना कुछ लोगों की मजबूरी है। संघ और बीजेपी के कुछ समर्थक नेहरू को बदनाम करके अपनी विचारधारा चमकाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। दोस्तों, अब तो यकीन आया ना कि नेहरू के बारे में ये अफवाहें सिर्फ झूठ का पुलिंदा हैं। उनका परिवार कश्मीरी पंडित था और इसका सबूत उनकी किताबों, सरकारी रिकॉर्ड्स और विश्वस न्यूज, द क्विंट जैसी फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में है। 2014 के बाद नेहरू का चरित्र हनन एक राजनीतिक हथियार बन गया, क्योंकि उनकी प्रगतिशील सोच रूढ़िवादियों को खटकती है। अख्तर शिरानी सच ही तो कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते, सच चल सकता है खैरात में भी। सच की डगर सीधी और कठिन है, मगर फरेब का रास्ता कट जाता है साहिल में। तो सच अपनाइए, झूठ ठुकराइए, सवाल इतिहास से करिए, अफवाह की मंडी से नहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ही हमारी ताकत हैं, तो साथ चलिए लेट्स माइक के साथ।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।